मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। सत्ता पक्ष का तो कहना है कि यह बजट देश की दशा और दिशा बदलने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष इस बजट को निराश करने वाला बता रहा है। अब तक ये सब आपने कई बार सुन चुके होंगे, आप टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह ये सब देख चुके होंगे। लेकिन इन सब के बीच हम आपके बीच लेकर आए हैं वो बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बजट में आम आदमी को, सैलरी क्लास के लोगों को क्या फायदा मिला, या फिर धीरे से उनकी जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया, या धीरे से उनकी जेब कट गई। तो आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की बात करके। कल से कई बार आपने इस टैक्स का नाम सुना होगा, तो आइए सबसे पहले आपको उसी के बारे में बताते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर, कोई निवेशक अपनी संपत्ति, घर, कार, बैंक, एफडी और अब उसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हो गए हैं, उन्हें बेचता है, तो इसको बेचने से हासिल होने वाले मुनाफे पर, यानी कि आपने बेचा और उस पर आपको जो भी फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स लिया जाता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसे सरकार आय का ही हिस्सा मानती है। 2018 में इसे स्टॉक मार्केट से जोड़ा गया था, या आसान शब्दों में कहें तो किसी भी पूंजी या संपत्ति को बेचकर हुए मुनाफे में लगने वाला टैक्स ही कैपिटल गेन टैक्स है। पहले इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग था, लेकिन अब सरकार ने इसे बदल दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार ने टैक्स को कम किया है या नियम घुमाकर आपकी जेब काट ली है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करने की घोषणा की। अब पहली नजर में तो यह फैसला बिल्कुल ठीक लगता है और लगता है कि इससे राहत मिलेगी, लेकिन जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने पर समझ में आता है कि सरकार ने प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों की जेब बहुत प्यार से, बहुत धीरे से शायद काट ली है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में जानना होगा। ये एक ऐसा नंबर होता है जो हर साल बदलता है, हर साल इसमें तब्दीली आती है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल, 12 साल पहले 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अब साल 2023-24 में आपने ये प्रॉपर्टी करीब 40 लाख रुपए में बेच दी। इस पर पहले इंडेक्सेशन होता था, जिसका फायदा मिलता था। अब इंडेक्सेशन का फायदा मिलने की परिस्थिति में आपको कितना टैक्स देना होता, पहले वो बता देते हैं। देखिए, आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा करीब 240% के हिसाब से, और अभी की अगर बात करें तो वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो जाएगा 331। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद परचेज प्राइस 20 लाख रुपए थी। अब 331 डिवाइडेड बाय 240, ये हो गया करीब 27,58,333 रुपए। अब सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने प्रॉपर्टी बेची करीब 40 लाख रुपए की। अब अभी के हिसाब से उस पर टैक्सेबल कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स कितना हुआ। देखिए, 40 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी बेची, उसमें से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सब कुछ ऐड करके 27,58,333 रुपए हट गए। अब बचे 12,41,667, जो कि आपका प्रॉफिट है। उस पर आपको पहले नियम के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। ये इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। अब इंडेक्सेशन नहीं होने की परिस्थिति में क्या होगा। आपने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 40 लाख रुपए में आपने उसको बेच दिया। अब टैक्सेबल कैपिटल गेन उस पर कितना हुआ, यानी कि 40 में से आपने 20 हटा दिया, यानी कि 20 लाख रुपए की तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी ही थी। अब उस पर पूरा प्रॉफिट आपका 20 लाख रुपए हो गया। अब नए नियम के हिसाब से आपको कुल मिलाकर 20 लाख रुपए, यानी कि पहले जो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा आपको। अब आपको पूरे 20 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। देखिए, बजट पेश होने से पहले तक प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स लगता था, मगर इसके साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। अब नए नियम के तहत टैक्स तो 12.5% लगेगा, मगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स में कटौती के बावजूद भी प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन बेनिफिट ना मिलने के कारण अब आपको ज्यादा टैक्स देना होगा, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, पूरे प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। पहले इंडेक्सेशन में उसका कुछ हिस्सा बच जाता था। अब इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स के नए नियम में 1 लाख रुपए की छूट को बढ़ाया है, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम में जो लोग हैं उन्हें इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर नए टैक्स सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहन कम करता है। यही नहीं, सैलरी क्लास किस तरह से हर तरफ केवल टैक्स भर रहा है, वो भी आपको इस चार्ट के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, स्क्रीन पर ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, अगर इसको आप देखें, सबसे ऊपर गेट सैलरी, यानी कि पहले आपकी सैलरी आई, उसके बाद उस सैलरी पर मोटा मोटा हम मानकर चलते हैं कि 30% का टैक्स आपका जा रहा है। अब सवाल यह है कि आप उस बाकी जो टैक्स देने के बाद बाकी पैसे बचे उससे क्या करेंगे। दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक आप इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा आप खर्च करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं
तो देखना होगा कि आप किस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो अगर इन्वेस्ट करने के बाद उस पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही आपने अपने इन्वेस्टमेंट से किसी भी तरह का प्रॉफिट बनाया तो आपको उस पर 20% से 12.5% तक टैक्स देना पड़ सकता है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। और अगर आप उन पैसों को खर्च करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई, और अगर आप उन पैसों को खर्च करते हैं तो देखिए, जैसे ही आपने उन पैसों को खर्च करना शुरू किया, आपने अगर बेसिक ज़रूरतों की चीज़ों पर उन पैसों को खर्च किया तो तकरीबन 12% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने थोड़ा फैंसी चीज़ों पर, थोड़ा लग्जरी आइटम पर खर्च किया तो आपको करीब 18% तक टैक्स चुकाना होगा। कुछ एक्सक्लूसिव लग्जरी आइटम्स होते हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, महंगी गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें, इन पर अगर आपने खर्च किया तो करीब 28% टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपको GST के रूप में भी देना होगा। तमाम दूसरे अलग अलग टैक्स हैं, मतलब आपने सैलरी दी, उस पर 30% टैक्स दिया, इन्वेस्ट किया, नुकसान हुआ, कोई टैक्स नहीं, इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ, उस पर भी आपको टैक्स देना है। अगर आपने खर्च किया, टैक्स आप पहले दे चुके हैं इनकम टैक्स, अगर आपने खर्च किया उसके बाद अलग अलग तरह की चीज़ों पर अलग अलग तरह से आपको GST देनी होगी। ये आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा बोझ है, क्योंकि केवल टैक्स के जाल में आम आदमी, खास करके सैलरी क्लास, वो लोग जो टैक्स देते हैं सरकार को, इनकम टैक्स, वो फंसा हुआ यहां पर नजर आता है। देखिए, आम बजट में वैसे तो कई अहम बातें होती हैं, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी को क्या मिला, वो तो किस तरीके से वो टैक्स के जाल में फंसा है, वो हमने आपको बताया। लेकिन दो अहम सेक्टर्स, बात शिक्षा और स्वास्थ्य की भी होनी चाहिए। बात शिक्षा और स्वास्थ्य की करें तो इनके बजट में कुछ बढ़ोतरी तो जरूर दिखती है, लेकिन जब हम बात विकसित भारत की करते हैं और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी बदलाव होने चाहिए वो है शिक्षा और स्वास्थ्य को एक ऐसा बदलाव देखना चाहिए जिससे लगभग तमाम चीजों में बड़ी मदद आम लोगों को मिले, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे बेहतर स्वास्थ्य की बात हो। देखिए, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत में इस वक्त युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और युवाओं को सबसे बड़ी मदद जो मिलती है वो शिक्षा से मिलती है। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर, जो सिर्फ युवाओं की ही मदद नहीं करता, युवाओं के ऊपर जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनके लिए भी स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो उनको मिलनी चाहिए और बेहतर ढंग से मिलनी चाहिए, ताकि युवा पूरा दमखम देश के विकास में अपने काम को बेहतर करने में लगा सकें। देखिए, इन दो महत्वपूर्ण सेक्टरों को पहले जैसा ही लगभग रखे गए हैं, कुछ परसेंटेज का जरूर बजट में हेरफेर आपको दिखाई देगा। वही जब हम बात विकसित भारत की करते हैं तो सबसे ज्यादा जोर युवाओं पर होना चाहिए और इसीलिए जनसंख्या के हिसाब से इस पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सेक्टरों को मजबूत करके विकसित भारत के लिए युवाओं को तैयार करने पर ध्यान और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लगाना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों सेक्टरों को पहले जैसा रखकर आपकी जेब पर तो बोझ बढ़ा ही है, लगभग सब कुछ वैसे ही है। अब महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, अस्पताल आप भी जाते होंगे, शिक्षा में किस तरीके से फीस लगती है वो आप जान रहे हैं। तो इस तरह वो बोझ अभी भी आपकी जेब पर बढ़ा ही हुआ है। तो अब आपको फैसला करना है कि बजट में जो तमाम अच्छी अच्छी बातें की गई हैं उसमें किस तरीके से बहुत सारी हिडन चीजें हैं, बहुत सारी पेनाल्टीज भी लगी हैं, तो वो एक अलग पूरी कहानी है। उसको लेकर के भी आपके सामने आएंगे, कुछ खास एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे जो तमाम विस्तार से आपको ये पूरी बात बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।